अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि भारत को जंगी मैदान में धूल चटाने वाले अजीम सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के तौर पर कौम का फख्र बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तारीख साज फैसला किया गया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की भी खिदमात जारी रखने का फैसला। फील्ड मार्शल ने कहा, यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शोहदा और गाजियों के नाम है। सफाक दुश्मन को करारा जवाब। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। असीम सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर कौम का फख्र बन गए। हुकूमत ने उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाज दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। काबीना ने तारीख साज फैसला किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। तजवीज़ वज़ीर आज़म ने खुद पेश की और काबीना ने मुकम्मल इत्तेफाक के साथ मंजूरी दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी फैसला कर लिया गया। पुरमुसरत मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा बयान सामने आ गया। एजाज को पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। फील्ड मार्शल का कहना था कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। ये ओहदा कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम कुर्बान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर सिविल और अस्करी क़यादत समेत वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला ने मुबारकबाद पेश की है। सदर ममलिकत ने बिला इश्तियाल भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल ने मौक़ा हक़ के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अपनी कायदाना और पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल सैयद आसिम मुनीर जुर्रत और हिम्मत का दूसरा नाम। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर जनरल आसिम मुनीर को तारीखी ओहदा मिल गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिल गई। एजाज मिलने पर सिविल और अस्करी क़यादत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमात का एतराफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान तारीफ की मुस्तहिक हैं। वजीर आजम ने भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में उनकी दिलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर सिंध और पंजाब ने भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला सिंध और पंजाब ने भी जनरल आसिम मुनीर की खिदमात को सराहा। बोल से गुफ्तगू में मेजर रिटायर्ड मैसम रजा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काबिलियत का एतराफ है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर सहाफती, सियासी और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की जा रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने हर महाज पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इंशाअल्लाह जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दिफाई महाज पर मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। सेनेटर फैसल वार्डा की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। शोहदा के अहले खाना ही जनरल आसिम मुनीर की फैमिली है। मार्का हक़ की कामयाबी ने मसला कश्मीर को उठा दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज। वफाकी काबीना ने बड़ी तरक्की दे दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलने वाला ओहदा बर्री फौज का सबसे आला तरीन ओहदा होता है और समझा जाता है, जो अमूमन जंग या इंतहाई गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भारत के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी हो, दुश्मन की आंख में आंख डालकर मुंह तोड़ जवाब देना हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पेश नजर आए और 10 मई को दुश्मन के लिए कहर बनकर टूटे। बुनियानुल मरसूस हुकूमत पाकिस्तान ने असीम जनरल को खिदमात पर फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाज दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के दूसरे फील्ड मार्शल बन गए। इनसे कबल जनरल अयूब खान भी फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज हो चुके। फील्ड मार्शल फौज में आला तरीन ओहदा है। ओहदे पर फायज शख्स 5 स्टार जनरल और सीनियर तरीन आर्मी ऑफिसर होता है। ये अवार्ड गैर मामूली मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। फील्ड मार्शल के रैंक को आलमी तारीख में एक खास मकाम हासिल है। हमारे लिए शहादत ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। वर्दी खाकी हो, नीली हो या सफ़ेद हो, ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत को अजीज़ रखते हैं।
पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब झुकेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में भारत में गिरफ्तार इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी का पर्दा चाक हो गया। ज्योति मल्होत्रा हुक्मरान जमात BJP की कारकुन निकली। यहाँ भी मोदी ने ड्रामा किया और गिरफ्तारी का शोशा किया, मगर भारतीय अवाम ने मोदी और ज्योति मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया और सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर का ताल्लुक BJP से निकला। अवाम ने एक्स पर ज्योति मल्होत्रा की फॉल्स फ्लैग गिरफ्तारी का पर्दा चाक कर दिया। 17 मई को गिरफ्तार हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा BJP की कारकुन निकली। ज्योति को कुछ दिन कबल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। एक्स पर सार्फिन ने सवालात उठाए। भारतीय बॉर्डर क्रॉस पर ज्योति ने खुद को हरियाणा BJP से बताया। BSF जवान का जांच पड़ताल न करना BJP का शाखसाना लगता है। भारतीय अवाम ने मोदी और ज्योति मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया। अमृतसर में सिखों की इबादत गाह पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का प्रोपेगेंडा, भारतीय मक्कारी का एक और हरबा नाकाम बना दिया गया। अमृतसर के श्री दरबारी साहब के सरबरा ज्ञानी घोपीर सिंह ने हिंदुस्तान के तमाम दावों की कली खोल दी है। कहा है कि पाकिस्तान सिखों की इबादत गाह पर हमले का सोच भी नहीं सकता है। दफ्तर खारजा ने भी दरबार साहब अमृतसर पर हमले का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा है। पाक चीन दोस्ती शहद से मीठी, समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद। दोनों ममालिक का हर तरह के हालात में साथ निभाने का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल की सिमत और CPEC के दूसरे मरहले पर भी गौर हुआ। फरीक़ैन ने इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियू जियान चाओ से मिले। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। चीन ने पाकिस्तान को हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी दोस्त करार दिया। चीनी वज़ीर का कहना था कि चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को हमेशा तरजीह देगा। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सहफ़रीक़ी मुलाकात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखते हुए बरीयत की अपील मुस्तरद कर दी है। शरीक मुलजिम माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की अहम समाअत, मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफर की बरीयत की अपील मुस्तरद, सजा मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ज़ाहिर जाफर के वकील सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूशन का तमाम मुकदमा CCTV फुटेज और DVRs पर मबनी है। शवाहिद शक व शुबे से बालातर नहीं हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में बहुत से हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हैं। लड़का और लड़की का उस नौयत का ताल्लुक़ हमारे माशरे की बदबख्ती है। नूर मुकद्दम के वकील शाखावर ने कहा कि मकतूल की लाश मुजरिम के घर से मिलना खुद एक नाकाबिले तरदीद सबूत है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत बरकरार रखी। रेप के जुर्म में सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया, जबकि अगवा की सज़ा 10 साल से कम करके 1 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुल्ज़िमान, माली और चौकीदार की सज़ा कम करके 4 साल कर दी, जो वो पहले ही पूरी कर चुके हैं। दोनों को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सऊदी अरब के वज़ीर सेहत फ़हद अब्दुर्रहमान अल जलाजल से मुलाकात की। सऊदी वज़ीर सेहत ने गर्मजोशी से मुस्तफ़ा कमाल का इस्तकबाल किया। दोनों वज़रा ने सेहत के शोबे में तकनीकी ताउन के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ़ अमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीख़ी बरादराना मजबूत ताल्लुक़ात हैं। पाकिस्तान के सेहत के शोबे में सऊदी अरब की मुसलसल खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों वज़रा सेहत का वैक्सीन की तैयारी, टेलीमेडिसिन को फ़रोग़ देने के इम्कानात तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। और आपको बताएं, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ख़रीदो फ़रोख्त तेज़ हो गई है। मर्दों के साथ ख़वातीन ने भी मंडियों का रुख कर लिया, ताहम कीमतें कुर्बानी की राह में हाइल हो रही हैं। कराची की मवेशी मंडी में अब तक 75,000 जानवर लाए जा चुके हैं। इंतज़ामिया का दावा है कि 3.5 लाख जानवर लाए जाएंगे।
ईद कुर्बान दिनों की दूरी पर मिशन मंडी ने जोर पकड़ लिया। मंडियों में मवेशियों की भरमार है। सजीले और निराले जानवर मरकज़े निगाह बन रहे हैं। ऐसे में खवातीन ने भी मंडियों का रुख कर लिया। डरते डरते गाय को प्यार किया और तस्वीर बनवाई। ताहम बेलगाम दाम खरीदारी में हायल हो गए। हम ऑब्वियसली पहले तो देखेंगे ना, देखकर ही आप देखेंगे कि क्या लेना चाहिए और रेंजेस अपने देखेंगे कि उसके अंदर चीज़ें आ रही या नहीं आ रही। पहले तो जानवर को देखेंगे, ऑब्वियसली आप देखेंगे उसकी सेहत क्या है, उसके हिसाब से हम देखेंगे ना कि 50,000 से अबव हो रहा है, उससे कम ही होनी चाहिए रेंज। स्पेशली मैं बकरों की बात करूँ, और गाय लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा जा रही है, वो तो लाइक मोर देन 4 lakhs यू कैन से। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी आसान बनाने के लिए हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे, जबकि व्यापारी महंगे चारे और दीगर अखराजात को महंगाई की वजह करार दे रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।